हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? होप सो ठीक हो। सो गाइस, आज मैं सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ घूमने जाने के लिए। आपको तो पता ही है कि मेरे रूम में गेस्ट आए हुए हैं, तो उनको घुमाने के लिए तो जाना पड़ेगा। आज का सबसे बड़ा टास्क, आज मैं साड़ी पहन के जा रही हूँ। देखती हूँ कि कवर कर पाती हूँ कि नहीं इसके साथ। जैसे बाहर आए वैसे ही रुद्धव आ गया इनकी गोदी में, वो जा ही नहीं रहा था। उसको गाड़ी देख के होता क्या है कि मुझे भी घूमने जाना है। उसको गाड़ी बस घूमने का इसको बहुत शौक है। उसको गाड़ी में बैठा दो, उसको कोई लेना देना नहीं किसी के साथ। ये बहुत पोलाइटली और बहुत प्यार से बैठा रहता है। ये हमारे गेस्ट की गाड़ी है जो कि बैठ के गाड़ी में हमारा ही वेट कर रहे हैं। अब हमने रुद्दू को पकड़ा है उसकी मम्मी के पास कि ये पकड़ भाई, और हम चले। जैसे ही आगे आए ना, तो वैसे तो सिलेक्टेड 3 या 4 जगह थी, उनमें से एक मतलब हमने कवर करनी थी शाम तक। देखते कितनी कवर हो पाती है। एक तो मैं साड़ी पहन के, अब देखती हूँ आगे क्या होता है। आज जो जो सामने दिख रहा है ये राजा जी के जो किले होते हैं, महल होते हैं, वो है। अभी ना ये होटल बन चुका है, तो अच्छा लग रहा है कि इसकी ना मेंटेनेंस भी होती रहती है इसी बहाने। और ना धरोहर जो हमारे ऐतिहासिक है वो भी संभाल के रखी है। आज भीड़ इतनी थी ना, 4th फ्लोर की ये पार्किंग है, पूरी पैक थी। और हमारे को गाड़ी लगाने के लिए कई जगह नहीं, सबसे डाउन फ्लोर में आ गए हम। वहाँ पे हमने गाड़ी लगाई, उसके बाद निकल गए हम सीधा बाहर की तरफ। पहले ऊपर आना पड़ा, फिर हम गए। अब मुझे कमेंट करके आप लोग को बताना कि मैं कहाँ आई हूँ। जिसको पता होगा वो तो उनको पता है कि हमें कहाँ है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि मैं आई हूँ गोल्डन टेम्पल में। पहले भी मैं 2-3 बार आ चुकी हूँ, पर मैंने दर्शन एक बार भी नहीं किए, क्योंकि लाइन इतनी लंबी होती है ना, वहाँ पे 2-2 घंटे की लाइन में लगी होती है। फिर देखा झांकी निकलती है अब बाबा साहब जी की, जो ग्रंथ महाराज जी हैं उनके। और यहाँ पे ना प्रदर्शनी लगा रहे, प्रदर्शनी तो नहीं बोल सकते, अपनी कलाकारी दिखा रहे थे ये लोग। इतनी एक्यूरेसी होती है ना इनके हाथों में, बाई गॉड मज़ा आ जाता है देखने का कि नहीं, टैलेंट तो कूट कूट के भरा होता है। और उसके बाद गुरुबाणी सुनी, जो ये जा रही थी इनकी झांकी। और अच्छी लगती है, मधुर लगती है इनकी गुरुबाणी, बहुत शांत सी होती है। उसके बाद जो बाबा साहब जो इनका ग्रंथ होता है वो देखा। उसके बाद निकल गए हम सीधा दर्शन करने के लिए अंदर। अभी हमारे ना साथ में जितने भी आए, हम सारे ने शूज़ वगैरह उतारे, और पाँव पूर तो वैसे ही धुल जाते हैं। जितने भी आप गुरुद्वारों में जाओगे ये बहुत अच्छा सिस्टम होता है, पाँव खुद ही धुल जाते हैं, हाथ धोने पड़ते हैं। जैसे ही मैं आई ना, मेरे को बोला बाल टाई करो मैम, खुले बालों से नहीं जाता। थोड़ी देर के लिए मैंने टाई करके रखे, फिर खुल रहे थे बार बार। भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना, आप खुद देख सकते हो लोगों की भीड़। ये पूरी कवर करके जाना पड़ता है। हमारे को 2 घंटे तो लगी गए ये भीड़ क्रॉस करने में। मैं ना बैठ बैठ के गई, थोड़ा जैसे थोड़ी देर बाद जाते तो बैठ जाते, फिर जाते फिर बैठ जाते, फिर ऐसे करके गई। क्योंकि ये ना थोड़े थोड़े लोगों को, 20-25 लोगों को छोड़ते थे, फिर बंद कर देते थे। ऐसा करके दर्शन होते यहाँ पे। उसके बाद गए हम जलियांवाला बाग। एक बात बोलूँ मैं, बहुत शांति मिलती है। आप पक्का अंदर जाना जब भी आप यहाँ पे आओगे। ये है गोलियों के निशान, जलियांवाला जो कांड हुआ था उस टाइम, उसके निशान है ये। और जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ है, उसको देखा, उसमें अपने गेस्ट को घुमाया। उसके बाद हम निकल गए दुर्गियाना टेम्पल की तरफ। हमारे को लगा यहाँ पहुँचने में गाड़ी में आधा घंटा में नहीं, मे भी 15 मिनट लगे। उसके बाद हमने लिफ्ट ली, क्योंकि थक बहुत रहे थे। मैं एक तो मैं सैंडल वियर करके, ऊपर से साड़ी, बहुत रिस्क लिया था आज मैंने लाइफ में अपनी में। जैसे अंदर आए ना, वैसे मुझे एक कबूतरों का जोड़ा मिला, जो बहुत रेयर को देखने को मिलता है। मैंने आप लोगों को भी दिखाया। एंट्री बहुत शानदार थी, भगवान जी के दर्शन हुए गेट पे ही। और उसके बाद निकल गए हम अंदर। आर्किटेक्ट देखा ना इस मंदिर का, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि हम गोल्डन टेम्पल में थे। मुझे लगा मैं गोल्डन टेम्पल तो नहीं आ गई, पर फिर बाद में पता लगा नहीं, ये दुर्गियाना माँ का मंदिर है। यहाँ पे बांके बिहारी जी विराजमान है। और बहुत शांति, बहुत सुकून। जैसे यहाँ आए ना, वैसे ही भोग का टाइम हो गया, पर्दे बिल्कुल बंद। थोड़ी देर बाद खुले, हमारे को भी भोग दिया। जैसे भगवान जी को भोग लगाया, उसके बाद प्रसाद के रूप में हमें भी दिया। हमें बहुत अच्छा लगा कि नहीं, हम इस टाइम पे यहाँ पहुँचे। सामने देख सकते हो थोड़ी सी बांके बिहारी जी की मूर्ति, यहाँ श्याम वर्ण में जो एक कान्हा जी विराजमान है। जो दूसरी साइड है उनके मैं कैप्चर नहीं कर पाई। और भगवान शिव जी के दर्शन किए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे और दिखी, जो बताई गई हमें, यहाँ पे ना लव कुश जी को भी रखा गया था बांध के, वो वाली जगह भी है। उसके बाद चले गए हम आधा घंटे का, फिर से रन करके एक फोर्ट है, जीजी फोर्ट करके। अगर मेरे से मिस्टेक हो गई तो कोई और जानता हो तो वो मुझे बता देना इसका एक्चुअल नाम क्या है। फिर यहाँ पे आए हम लोग। ये फोर्ट बहुत शानदार है घूमने के लिए, बहुत ही ज़्यादा। फिर यहाँ पे आके टिकट वगैरह हुई हमारी, एंट्री वगैरह, और 300 रुपये लगे हमारे। यहाँ पे आप कुछ भी घूम सकते हो। फिर अंदर जाते, जैसे हम अंदर गए ना, तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छी पेंटिंग करके रखी है यहाँ पे, पुरानी धरोहरों को सजा के रखा है। कुछ पिक्स क्लिक की। उसके बाद बहुत ज़्यादा भूख लगी थी हम लोगों को, सबको। सुबह हम लोगों ने 7 बजे का टाइम था, तो
यहाँ पे 70 मुझे दिखा जूस 100 ही करो। बाकी तो मैं कुछ नहीं खा सकती, जैसे कि मैं बाहर की चीज़ मैंने अवॉइड किया, आजकल कुछ भी नहीं खाती। तो मैं पी गई 3 गिलास जूस के। एक इसमें से ना एक था किंग साइज़ का गिलास, वो पिया, उसका 2 और पी गई। फिर इन लोगों ने कुछ खाया, फिर कुछ पिक्स क्लिक की हम लोगों ने। अगर पिक्स अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। फिर चले गए हम लोग शो देखने के लिए, या 3D मूवी लगी थी। शो हम बाद बाद में देखेंगे, पहले चले गए, हमारे को बोला कि 3D मूवी देख लो आप। अंदर गए तो 3D मूवी में होता क्या है कि ये जो पंजाब की धरोहर, जितने पंजाब के पहले जो राजा महाराजा थे, उन्होंने जो जंग लड़ी थी, उनके बारे में ਸਾਂਦਾ ਸੀ बताया ਜਦੋਂ है। ਚੇਚਕ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ। में भी बताया कि हमारे को गिफ्ट किया था, पंजाब में कोई राजा था, उनको गिफ्ट किया था वो वाला कोहिनूर का हीरा। उसके बाद फिर से कैसे लेके गए, इसके बाद नहीं बताया। फिर आ गए हम लोग बाहर, और यहाँ था बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ दूसरी वाली साइड, जो जहाँ पे मैं पिक अपनी वीडियो बना रही, वीडियो शूट करी, और बाकी हम सब ने यहाँ पे फ़ोटो भी क्लिक करवाए, जितने भी हम लोग आए थे। और अच्छा रहा आज का दिन, बहुत शानदार रहा, पर मैं थक बहुत गई थी। अब चला था यहाँ पे लाइव शो, जो पंजाबी कल्चर होता है उनका। यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या, आपको पंजाब से रिलेटेड ही चीज़ें देखने को मिलती है। ये अपने जितने भी हिस्ट्री है वही दिखाते। अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया, बहुत डांस वांस किया। फिर हम लोग निकल गए अपने घर आने से पहले क्या हुआ कि इन लोगों चलो भाई निकलेंगे। ये लोग आए थे जलंधर से, है ये मेरे इन लोग की साइड से। पर इन लोगों को बाय बाय करके हम लोग निकला है अपने रूम की तरफ। रास्ते में देखा तो एक्सीडेंट हो रखा था एक ट्रक वाला के साथ एक गाड़ी वाले का। फिर यहाँ पे काफ़ी बहस चली थी, पर हम लोगों ने इनको इग्नोर किया और सीधे आए अपने घर की तरफ।